योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस ने अपने आधुनिक हथियारों की ऐसी धांसू प्रदर्शनी लगाई है कि पूरे देश को पता चल गया कि यूपी पुलिस अब पहले से ज्यादा हाईटेक और ताकतवर हो चुकी है। अब यूपी पुलिस ओसामा बिन लादेन को ढेर करने वाली कार्बाइन से लेकर शॉटगन, रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार भी चला रही है। इस प्रदर्शनी में वो सारे हथियार देखने को मिले जिनसे यूपी पुलिस बड़े बड़े ऑपरेशन और एनकाउंटर करती है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस प्रदर्शनी को लगाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और एटीएस ने इसमें हिस्सा लिया। यूपी सरकार के 8 सालों में इन विभागों पर भी खास ध्यान दिया गया है। यूपी पुलिस के इन विभागों के पास वो आधुनिक हथियार हैं जिन्हें अमेरिका जैसे देशों के सैनिक इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर ऑपरेशंस में सैनिक इन्हीं हथियारों का उपयोग करते हैं। इस प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा बात उस कार्बाइन की हुई जिससे कभी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन मारा गया था। अमेरिकी नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को इसी हथियार से ढेर किया था। जी हाँ, अब यूपी एसटीएफ के पास सीजेड स्कॉर्पियन EVO 3A1 कार्बाइन है। यूपी में इसका इस्तेमाल बड़े ऑपरेशंस और एनकाउंटर में किया जा रहा है। ये कार्बाइन यूरोपीय देश चेक में बनी है। ये 9 mm कैलिबर की होती है जिससे 700 मीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाया जा सकता है। ये कार्बाइन एनकाउंटर में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती रही है। एटीएस के सबसे ताकतवर हथियार कार्नर शॉट गन भी इस प्रदर्शनी में दिखाई गई। ये गन कोने में छिपे आतंकियों या बदमाशों को आसानी से ठिकाने लगा सकती है। इसे दीवार के पीछे छिपाकर चलाया जा सकता है। गन के साथ एक कैमरा और स्क्रीन लगी होती है जिससे ऑपरेटर को सब कुछ साफ साफ दिखता है। एटीएस के जवानों का कहना है कि अगर कोई अपराधी या आतंकी किसी दीवार या कोने में छिपा हो तो ये गन उसे बिना सामने आए ही खत्म कर देती है। यूपी एटीएस ने इस प्रदर्शनी में जर्मनी में बनी MP5A3 गन भी लोगों के सामने रखी। लगभग 2.5 किलो वजन वाली ये गन 100 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। 30 राउंड फायरिंग की क्षमता वाली ये गन खास तौर पर एंटी टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है। तेजी से चलने वाली हल्की गन होने की वजह से ये स्पेशल ऑपरेशन में अक्सर उपयोग की जाती है। एटीएस ने इस प्रदर्शनी में 84 mm CGRL रॉकेट लॉन्चर भी दिखाया जिसे DRDO ने बनाया है। इसकी रेंज 500 मीटर से 2 किलोमीटर तक है। ये 5-6 अलग अलग तरह के लॉन्चिंग ऑपरेशंस कर सकता है। इसे लॉन्ग रेंज ऑपरेशन और आतंकियों के ठिकानों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी तक यूपी एटीएस ने इस हथियार का इस्तेमाल किसी ऑपरेशन में नहीं किया है। प्रदर्शनी में पेपर बॉल पिस्टल के बारे में भी बताया गया जिसे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है और इसके अंदर मिर्च पाउडर भरा जाता है। जब इसे फायर किया जाता है तो 80 मीटर के दायरे में मिर्ची वाला धुआं फैल जाता है। इससे लोगों की आंखों में जलन होने लगती है और भीड़ खुद ही तितर बितर हो जाती है। यूपी में बीते दिनों कई झड़प में इसका इस्तेमाल हुआ है। पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने में परेशानी होती है तब पेपर बॉल पिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है और देखते ही देखते पूरा इलाका शांत हो जाता है। यूपी एसटीएफ ने एक स्पेशल हथियार शॉकिंग ग्लव्स भी प्रदर्शनी में लोगों के सामने रखा जो खास तौर पर महिला सुरक्षा के लिए बेहद कारगर है। इसे पहनकर अगर कोई किसी को छू ले तो उस आदमी को जोरदार इलेक्ट्रिक झटका लगता है। इसका इस्तेमाल एसटीएफ जवान खुद की सुरक्षा के लिए भी करते हैं। इसे बाजार और ई-कॉमर्स साइट से खरीदा जा सकता है।